आज हम एप्पल कंपनी के को-फाउंडर और अमेरिकन बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में कुछ बातें। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थी। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने स्टीव को गोद ले लिया था। उन्होंने उसका नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा। स्टीव के पिता एक मैकेनिक थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी रुचि उसी स्रोत से बढ़ी। स्टीव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके रीड कॉलेज में प्रवेश किया। उस समय रीड एक बहुत प्रसिद्ध और महंगा कॉलेज था। कुछ समय वहाँ अध्ययन करने के बाद जॉब्स ने ये महसूस किया कि उनके परिवार के लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा उन्हें कॉलेज की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए एडमिशन के 6 महीने बाद ही जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। उस समय स्टीव के पास सोने के लिए जगह भी नहीं थी। वो अपने दोस्त के घर में ही फर्श पर सोता था। इसके अलावा कोक की बोतलें लौटाकर वो प्रतिदिन 4 से 5 सेंट कमाता था। उसी से वो दिन का खाना खाता था। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को खाना खाने के लिए वो 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने 1976 में स्टीव बेजोनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की। एप्पल ने अपनी स्थापना के बाद से धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। केवल 3 वर्ष में एप्पल कंपनी का मूल्य लगभग $139 मिलियन था और इसकी स्थापना के 10 साल के बाद उस छोटे से गैरेज में पैदा हुई एप्पल कंपनी लगभग $2 बिलियन और 4000 कर्मचारियों की कंपनी बन गई। जब स्टीव 25 वर्ष के थे वो $250 मिलियन के मालिक बन गए और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जिनके हाथों से एप्पल विकास के शिखर पर पहुंचा। 1985 में उसी स्टीव जॉब्स को अचानक एप्पल से बाहर कर दिया गया। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी बड़ी कंपनी की स्थापना की। स्टीव बाद में 1997 में एप्पल की सीईओ बने और अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 5 अक्टूबर 2011 को ये दिग्गज कैंसर की वजह से इस दुनिया से चल बसे। आइए जानते हैं इस महान उद्यमी और टेक्नोलॉजी इनोवेटर के कुछ अनमोल विचार। मैं सहमत हूं कि वो जीत ही है जो सफल उद्यमी और असफल लोगों को पृथक करती है। जीत एक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति से अलग करती है। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको जिद्दी होने की जरूरत है। आओ आने वाले काल में कुछ नया करते हैं, बजाय इस बात की चिंता करने की कि काल क्या हुआ था। काल जो हुआ उसके बारे में सोचने के बजाय ये सोचना बेहतर है कि मैं काल क्या कर सकता हूँ। कभी कभी जिंदगी आपके सिर में पत्थर से चोट करती है, परंतु विश्वास मत खोना। जीवन कभी कभी
हमें परखने के लिए कठिन परिस्थितियों में ले जाता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। मौत जीवन का एक सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जीवन को बदलने वाला देवदूत है। ये पुराने को नए में बदल देता है। यात्रा ही इनाम है। हम सोचते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो हम जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हमें यह एहसास होता है कि यात्रा ही असली इनाम है। महान लोगों और उत्तम उत्पादों का अंत कभी नहीं होता है। अच्छे लोग और अच्छे उत्पाद कभी खत्म नहीं होते। वे लंबे समय तक लोगों के जहन में बने रहते हैं। डिटेल्स मायने रखती है, उनका इंतजार करना सही है। किसी भी चीज का डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डिटेल्स और सही जानकारी की प्रतीक्षा करें। नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर बताती है। एक लीडर कुछ नया खोजता है और एक अनुयायी उसका अनुसरण करता है। यही एक लीडर और एक अनुयायी के बीच का अंतर है। डिजाइन किसी यंत्र की बाहरी बनावट मात्र नहीं है। डिजाइन तो इसकी कार्यविधि का मूल है। डिजाइन का मतलब केवल ये नहीं है कि ये कैसा दिखता है। डिजाइन का मतलब ये है कि ये कैसे काम करता है। दूसरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को या अपनी इच्छा को मत डूबने दीजिए। दूसरों के विचारों के लिए अपनी विचारें या अपनी इच्छाओं को मत मारो। जब आप समुद्री डाकू बन सकते हैं तो फिर नौसेना में जाने की क्या जरूरत है। जब आप अपने क्षेत्रों के राजा हो सकते हैं तो उस क्षेत्रों के कर्मचारी क्यों बने। गुणवत्ता प्रचुरता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छक्का 2-2 रन बनाने से कहीं बेहतर है। प्रचुरता की तुलना में गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सुकरात के साथ एक दोपहर बिताने के लिए अपनी सारी तकनीक दे सकता हूँ। मैं सुकरात से मिलने या उनसे सीखने के लिए अपनी सभी तकनीक देने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि एक सफल और असफल उद्यमियों में आधा फर्क तो केवल दृढ़ विश्वास का ही है। एक सफल उद्यमी और एक असफल उद्यमी के बीच एकमात्र अंतर दृढ़ विश्वास का है। एक सफल उद्यमी में इतना विश्वास होता है और एक असफल उद्यमी में उतना विश्वास नहीं होता। ये मेरे मंत्रों में से एक है कि ध्यान केंद्रित करो और सरल रहो। सरल भी जटिल से ज़्यादा दृढ़ हो सकता है। अधिकांश समय हम स्थिति को जटिल रूप से देखने का प्रयास करते हैं, सरलता से सोचने का प्रयास नहीं करते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जटिल की तुलना में सरल अधिक विश्वसनीय है। आज हम नए हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर हम भी पुराने हो जाएंगे, और ये पूर्ण सत्य है। कुछ भी हमेशा के लिए नया और दिलचस्प नहीं रहेगा। समय के साथ साथ सब कुछ पुराना हो जाता है। ये सच सत्य है। यदि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पर असफल हो गया तब भी अच्छा है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो दिया।
हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर असफल हो गए फिर भी ये अच्छा है, क्योंकि कम से कम हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचय कराएंगे। उस दिन दुनिया आपका सम्मान करेगी जिस दिन आप अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को देंगे। इसलिए अपनी शक्ति या ताकत को समझने की कोशिश करें। ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये निश्चय करना कि आपको क्या करना है। ये देखना जितना महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना चाहिए उतना ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मैं उच्च शिक्षा के मूल्यों को खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रचनात्मकता अनुभव की कीमत पर आती है। रचनात्मकता शिक्षा से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। आप पहले से ही निर्वस्त्र हैं और कुछ खोने का है ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई भी वजह नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। हमेशा अपने दिल की सुनो, अपनी ताकत को पहचानो। आप पहले से ही सब कुछ खो चुके हैं और क्या खोना है, इसलिए अपने मन की ही सुनो। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। हम में से प्रत्येक के लिए समय बहुत सीमित है, इसलिए इसे दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए उपयोग ना करें, बल्कि अपने स्वयं के सपनों को पूरा करें। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, वो काम करो जिसे तुम पसंद करते हो। यदि आप जो करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे खोजिए, स्वयं को ठहरने मत दीजिए। वो करें जो आप करना पसंद करते हैं, और यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो इसे खोजिए। अपने आप को रुकने मत दीजिए। हम अमेरिकन बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स के कुछ अनमोल विचार सुन रहे थे। अगले वीडियो में हम कुछ और अनमोल विचार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।